हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हावरन एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिट नाम के ट्रेजर को ढूंढने के लिए जिद कर रहा होता है, पर इसके लिए एल्डर शियांशी उसे मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो जगह डीमन लैंड में मौजूद होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। पर हावरन उनकी बात नहीं मान रहा होता। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहता है, ठीक है तो मैं भी उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर हावरन और एल्डर शियांशी दोनों ही चौंक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग की बातें सुनकर हावरन इससे चौंक कर कहता है, पर अंकल गुफेंग वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहता है, पर तुम्हारा क्या, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें सेफ रखने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं ये सुनकर हावरन भी लिनफेंग को हंसते हुए थैंक्स कहता है। तभी शाओ तियान हावरन से कहता है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, और वैसे भी मेरे मास्टर को लगता है कि वो तुम्हें काफी दिनों से जानते हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और अगर मेरी कल्टीवेशन भी इनफ होती तो मैं भी उस ट्रेजर को लेने में तुम्हारी मदद जरूर करता। ये सुनकर हावरन लिनफेंग से काफी खुश होकर कहता है, आप लोगों का यहाँ होना सच में काफी कमाल की बात है और इससे मैं काफी खुश भी हूँ। ये सुनकर शाओ तियान से कहता है, वैसे भी मेरे मास्टर और मेरा जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब सुनकर शिलिन सोचते हुए कहता है, तो आखिर आज ये स्टिंकी बर्ड इतना दयालु क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ तियान हावरन को देख सोचते हुए कहता है कि इन लोगों की मुलाकात से पहले अगर मैंने लिटिल मास्टर के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लिया तो मुझे यकीन है फेरी लेडी मुझे कभी टारगेट नहीं करेगी। मैं तो सच में काफी स्मार्ट हूँ। और ये सब सोचकर वो काफी खुश हो रहा होता है। तभी लिनफेंग सबको वहां से चलने को कहता है। ये सुनकर सब लोग लिनफेंग के पीछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डीमन लैंड के डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एविल स्पिरिट काफी तेजी से डीमन टावर की ओर जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग बाकी सबके साथ डीमन लैंड के अंदर पहुंचता है और चारों तरफ देख कहता है कि उस डीमन की ऑरा तो लग रही है कि ट्रू इमॉर्टल लेवल को भी सरपास कर चुकी है। ये सुनकर सब काफी हैरान होते हैं। तभी एल्डर शियांशी सबको बताते हैं कि उस टावर को एंशिएंट टाइम में ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए बनाया गया था, पर अफसोस एंशिएंट वॉर के कारण वो डैमेज हो गई, जिसके कारण कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस पर शाओ तियान से कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर उस वक्त मेरे मास्टर नहीं थे। ये सुनकर एल्डर शियांशु काफी मायूस होकर उन्हें बताते हैं कि इस डीमन टावर के अंदर काफी सारे एविल स्पिरिट मौजूद है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे मास्टर उसके अंदर जाकर ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हैं? और ये सब कहने के बाद वो एक मैजिकल पोर्टल को क्रिएट करते हैं, जिसके जरिए लिनफेंग सबके साथ डीमन टावर के पास पहुंचता है, जहां पहुंचकर एल्डर शियांशु उसे बताते हैं कि इस डीमन टावर में टोटल 9 फ्लोर्स हैं, और तुम जितने ऊपर के फ्लोर्स में जाओगे उतने ही स्ट्रॉन्ग डीमन स्पिरिट से तुम्हारी मुलाकात होगी। और ये कहकर वो डीमन टावर के अंदर जाने वाले पोर्टल को क्रिएट करते हैं और लिनफेंग और हावरन को केयरफुल रहने को कहते हैं, जिसे सुनकर लिनफेंग हावरन के साथ डीमन टावर के अंदर जाता है। ये देख एल्डर शियांशु काफी रिलैक्स फील करते हैं। तभी पीछे से एल्डर यांग तियानशु उनसे कहती है, क्या आप अंदर नहीं चलोगे? जिस पर एल्डर शियांशु से कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं उन डीमन स्पिरिट को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हमें ट्रेजर हंटिंग जैसे कामों को यंगर जनरेशन पर ही छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु मिस यांग, शाइनी और तियानी से कहती है कि मैं उनके साथ अंदर जा रही हूँ, इसलिए तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, और अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुम लोग हमारी मदद करने के लिए अंदर आ जाना। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डीमन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफेंग हावरन, शिलिंग और शाओ तियान के साथ जाता है। जहाँ पर वो देखता है तो वहाँ काफी सारे पिलर्स मौजूद होते हैं, जिसे देख
देख लिनफेंग कहता है कि प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के एंसेस्टर्स की सच में कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होती ही होगी। ये सुनकर उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट बाहर आकर उससे कहता है कि तुम जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, क्योंकि अगर तुमने सेलेस्टियल डीमन स्पिरिट को रिलीज कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। ये सुनकर लिनफेंग उनसे पूछता है, क्या आप अभी सेलेस्टियल लेवल के डीमन स्पिरिट से फाइट नहीं कर सकते? जिस पर वो थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि भले ही मैंने अपने थोड़े से स्ट्रेंथ को रिस्टोर तो कर लिया है, पर मैं उसे यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वापस से लिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। तभी हाओरेन लिनफेंग को वहां मौजूद एक सेलेस्टियल स्टोन दिखाता है। तभी पीछे से वहां पर एल्डर यांग तियानशु आती है, जो कि उस सेलेस्टियल स्टोन को देख चौंक कर कहती है, एंशिएंट सेलेस्टियल स्टोन। ये सुनकर लिनफेंग सबके साथ उस एंशिएंट सेलेस्टियल स्टोन के पास जाता है। तभी एल्डर यांग तियानशु भी लिनफेंग के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुमने इस सेलेस्टियल स्टोन को यहाँ से रिमूव किया तो इसके अंदर मौजूद एविल स्पिरिट रिलीज हो जाएगा, जिसे तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। ये सुनकर लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि अभी मैं स्मॉल जोशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकता, और अगर मुझे अर्थली इमॉर्टल रिलम के 9th लेवल के अवॉव एविल स्पिरिट्स को फेस करना पड़ा तो उसके लिए मुझे अपने किलर मूव का इस्तेमाल करना होगा। वहीं वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शाओ तियान उससे पूछता है, मास्टर क्या आप सच में इसे रिमूव करना चाहोगे? ये सुनकर लिनफेंग हाओरेन को देख सोचते हुए कहता है कि अगर हाओरेन सच में मेरा बेटा है तो अगर ये मुझे आसमान से तारे भी तोड़कर लाने को कहेगा तो वो भी मैं इसे ला कर दूंगा। और ये सब सोचने के बाद वो हाओरेन से कहता है, जाओ और उस सेलेस्टियल स्टोन को ले लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर हाओरेन काफी ज्यादा हैरान होकर सोचने लगता है। तभी शाओ तियान उसके पास जाकर कहता है, हाँ आप जाइए और उस सेलेस्टियल स्टोन को ले लीजिए, बाकी कुछ होगा तो मैं भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सुनकर शिलिन उससे गुस्से से कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे ऑनर को एक्सचेंज करना चाहते हो? और फिर सोचते हुए कहता है, मुझे कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा क्योंकि मेरी पोजीशन खतरे में है। फिर वो हाओरेन के चारों तरफ घूमते हुए शाओ तियान से गुस्से से कहता है, तुम्हें मेरे मास्टर को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हूँ। ये सुनकर शाओ तियान भी उससे गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी छोटी सी स्ट्रेंथ के जरिए लिटिल मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हो? वहीं ये सब सुनकर लिनफेंग उन दोनों को मारता है और फिर हाओरेन को आगे बढ़ने को कहता है। ये सुनकर हाओरेन कहता है, ठीक है। तभी लिनफेंग अपने एंशिएंट डिवाइन फ्लेमिंग स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करता है, जिसके अपीयर होने के कारण आसमान में बिजली चमकने लगती है और वहां मौजूद पिलर्स में दरारें भी आने लगती है। ये देख शिलिन चौंक कर कहता है, इसकी ऑरा तो सच में काफी स्ट्रांग है, लगता है ये स्वॉर्ड स्पिरिट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देख हाओरेन भी काफी खुश होकर कहता है, लगता है अंकल गुफेंग पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और ये सब कहने के बाद वो ऊपर की ओर जाता है और अपने तालिस्मानी पेपर्स का इस्तेमाल करके उस सेलेस्टियल स्टोन को उस टावर के ऊपर से रिमूव करके अपने पास ले लेता है। ये देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल स्टोन के रिमूव होने के कारण उस पिलर के अंदर से एक स्ट्रांग ऑरा ऊपर की ओर जाने लगती है, साथ ही उस पिलर में दरारें भी आने लगती है। ये देख लिनफेंग कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे एक्शन लेने का। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उस पिलर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी एविल डीमन स्पिरिट्स कैद होते हैं और वो सब के सब उस पिलर में चेन से बंधे हुए होते हैं। वहीं एक डीमन स्पिरिट काफी खुश होकर कहता है, ये फॉर्मेशन एरी फिर से लूज हो गई, लगता है अब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। और ये कहते हुए वो उन चेन्स को तोड़ने की काफी कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता और कहता है, मैं इन्हें तोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, फिर भी मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। और ये कहकर वो अपने स्पिरिट को वहां से बाहर भेजता है और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन एरी के जरिए बाहर जाता है, लिनफेंग उस पर अपनी एंशिएंट डिवाइन फ्लेमिंग स्पिरिट स्वॉर्ड के जरिए काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसके कारण एक ही झटके में उस डीमन स्पिरिट की मौत हो जाती है। ये देख तो उसके साथ ही हैरान ही हो जाते हैं और वहां मौजूद डीमन किंग यानशी सबसे कहता है, तुम लोग यहाँ खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो सब मिल
मिलकर इसे ख़त्म कर देते हैं और ये कहने के बाद वो भी अपनी स्पिरिट बॉडी को लिनफेंग की ओर भेजता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।